पर ठाकुर जी से प्रेम स्वच्छ क्यों है? क्योंकि आपसे ठाकुर जी का कोई काम नहीं बनने वाला, पर वो फिर भी आपके संग रहते हैं। आप जो पवाते हैं पाते हैं, जैसे पहनाते हैं पहनते हैं, जहां ले जाते हो वहां जाते हैं। आप भोग नहीं लगाएंगे तो ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे, आप नहीं सुलाएंगे तो ठाकुर जी सोएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पर फिर भी वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपके संगी रहते हैं, उसी को तो प्रेम करते हैं। कहते हैं जहां पर व्यवहार की इच्छा नहीं है फिर भी प्रेम है, वो ठाकुर जी तो हैं। इसलिए वो सत्य है, बाकी सब असत्य है संसार में। केवल फॉर्मेलिटी चल रही है, स्वीकार कर लो, वास्तविकता तो केवल ठाकुर जी दे रहे हैं। सत्य, भगवान सत्य है। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। आप उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखा कीजिए। हमारी बात मानिएगा, जिस दिन आप भगवत सेवा से जड़ बुद्धि निकाल देंगे, उस दिन से आपकी सेवा अद्भुत होने लग जाएगी। आप जो यहां लीला सुन रहे हैं, आप जो यहां भाव सुन रहे हैं, ये केवल एक वक्तव्य नहीं है, एक कथा नहीं है, ये प्रत्यक्ष लीला है। इसलिए कथा में कहते हैं विक्षेप मत डालिए, बीच में उठिए मत, बीच में आइए मत, बीच में जाइए मत। क्यों? आपकी कथा सुनते समय वक्ता कोई लीला सुना रहा है और उसको अगर विक्षेप होता है तो वो लीला वास्तव में घट रही होती है और वो वहीं रुक जाती है, और फिर लीला विक्षेप का जो अपराध होता है वो लगता है। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। और सत्य और चैतन्य, इन दो बुद्धियों को जो अपने चित्त में व्यवस्थित कर लेता है, उसको ठाकुर जी फिर तीसरे रूप का आस्वादन कराते हैं, आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद।